So good morning friends. So today we have to start a new topic of the same chapter, that is balanced chemical equation or step to writing balanced chemical equation. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला आज नवीन टॉपिक केमिकल रिॲक्शन्स मधला बघायचा आहे. तर तो म्हणजे केमिकल रिॲक्शन्सला बॅलन्स कसं करायचं. तर केमिकल रिॲक्शन्सला बॅलन्स करण्यासाठी आजचा हा मी व्हिडिओ बनवत आहे. तर तुम्ही नक्कीच या व्हिडिओला पूर्णपणे पाहायला पाहिजे. राहुल तंत्रपाळे ॲडव्हान्स सायन्स ट्युटोरियल चॅनल सबस्क्राईब करा आणि आतापर्यंतचे सर्वच्या सर्व व्हिडिओ तुम्हाला तिथे मिळू शकेल. पण हा व्हिडिओ पाहण्याच्या अगोदर तुम्हाला अगोदरचा व्हिडिओ पाहणं गरजेचं आहे, ज्यामध्ये आपण केमिकल रिॲक्शन्स आणि केमिकल इक्वेशन्स याबाबत कम्प्लिटली इन्फॉर्मेशन्स दिलेली आहे. तर चला स्टार्ट करूया केमिकल रिॲक्शन्स अँड हाऊ टू बॅलन्स द केमिकल इक्वेशन्स. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला माहीत आहे की केमिकल इक्वेशन्स बॅलन्स करणे म्हणजे नेमकं काय. तर मीन्स आपण केमिकल इक्वेशन्सला बॅलन्स का करतो. केमिकल इक्वेशन्सला बॅलन्स करण्यासाठी काय क्रायटेरिया आहे. तर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मास यानुसार मास नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी गेन, इट कॅन बी कन्व्हर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, like that of the means we call it as energy conservation law. एनर्जी कन्झर्वेशन लॉ नुसार जसं एनर्जी क्रिएट होत नाही, मीन्स निर्माण होत नाही, नष्ट होत नाही, ती फक्त एका फॉर्ममधून दुसऱ्या फॉर्ममध्ये कन्व्हर्ट होते, त्याच पद्धतीनं माससुद्धा. तर म्हणून रिॲक्टंटमधलं प्रोडक्टमध्ये कन्व्हर्जन होताना ॲक्च्युली व्हेन द केमिकल रिॲक्शन्स टेक्स प्लेस, देन व्हॉट हॅपन इन केमिकल रिॲक्शन्स, रिॲक्टंट गेट कन्व्हर्टेड इन टू प्रोडक्ट्स. सो ऑब्वियसली जे रिॲक्टंटचं मास असेल ते प्रोडक्टचं मास राहू शकते आणि असतेच. आणि म्हणूनच केमिकल रिॲक्शन जे आहे ते आपल्याला बॅलन्स करणं गरजेचं आहे. बरोबर आहे. तर बघा, याच्या काही स्टेप्स आहे, पण स्टेप्स बघण्या अगोदर आपण पर्टिक्युलर केमिकल इक्वेशन्स घेऊ आणि त्याला बॅलन्स करून केमिकल इक्वेशन्स लिहिण्याचा मीन्स इक्वेशन्स बॅलन्स करण्याचा प्रयत्न करू. सो लेट्स स्टार्ट by taking the examples of NaOH and H2SO4. तर केमिकल इक्वेशन्स आहे सोडियम हायड्रॉक्साइड treated with sulfuric acid, so it get converted to Na2SO4 and H2O. So this is the one of the chemical reactions. This is one of the chemical reactions in which we have to balance the chemical reactions. आपल्याला हे केमिकल इक्वेशन्स बॅलन्स करायचं आहे. तर सर्वात अगोदर हे केमिकल इक्वेशन्स बॅलन्स आहे की नाही हे बघून घेणं गरजेचं आहे. जर केमिकल इक्वेशन्स बॅलन्स असेल तर ऑब्वियसली त्याला बॅलन्स करण्याची गरज नाही, आणि जर ते अनबॅलन्स असेल तर त्याला बॅलन्स करणं गरजेचं आहे. तर बघून एक मिनिट आपण याला फर्स्ट ऑफ ऑल बॅलन्स आहे की नाही हे बघूया. तर सोडियम या साईडला 1 आहे आणि सोडियम या साईडला मीन्स प्रोडक्ट साईडला 2 आहे. याचा अर्थ असा ही केमिकल इक्वेशन अनबॅलन्स आहे. सो टू स्टेप रायटिंग द केमिकल इक्वेशन, दॅट इज फर्स्ट स्टेप, दॅट इज टू मीन्स रिराइट द केमिकल इक्वेशन ॲज इट इज. सो टेक युअर पेन अँड नोटबुक विथ यू अँड मेक्स युअर ओन नोट्स इटसेल्फ. तर विद्यार्थी मित्रांनो, सध्या तुम्ही स्वतःचं नोटबुक आणि पेन काढून नोट्स स्वतःच बनवायचे आहे. सायमल्टेनियसली आपल्याला केमिकल इक्वेशन्स बॅलन्स कसं करायचं आहे ते सुद्धा बघायचं आहे आणि त्याच्यानंतर तुमच्या नोट्ससुद्धा तुम्हाला स्वतः तयार करायची आहे. सो लेट स्टार्ट बाय टेकिंग द एक्झाम्पल्स ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साइड प्लस H2SO4 गेट कन्वर्टेड टू सोडियम सल्फेट अँड वॉटर मॉलिक्यूल. सो स्टेप नंबर 1. So write down simultaneously step number 1, that is what is the step number 1. पहली जो स्टेप है वो क्या है, rewrite chemical equation as it is. Rewrite chemical equation as it is. Rewrite chemical equation as it is and give the box to
each and every molecule, प्रत्येक मॉलिक्यूलला काय द्यायला पाहिजे, तर बॉक्स द्यायला पाहिजे. का प्रत्येक मॉलिक्यूलला बॉक्स द्यायला पाहिजे, तर कारण ही ॲक्च्युली स्टेप इट इज द स्टेप रिलेटेड टू द CBSE. ही जी स्टेप सांगत आहे ही थोडी CBSE मधली स्टेप आहे. त्यामुळे नेमका फायदा हा होतो का आपण पर्टिक्युलर मॉलिक्यूलला जो कोएफिशियंट घेतो तो मल्टिप्लिकेशनला येतो. त्यामुळे मॉलिक्यूलचा फॉर्म्युला चेंज नाही होणार, पण त्याचा नंबर बदलू शकतो. सो लेट्स टेक अबाउट द एक्झाम्पल दॅट इज NaOH. So rewrite the chemical equation as it is and give the box to each and every molecule. So in this way we have to write NaOH plus H2SO4. NaOH plus H2SO4 get converted to Na2SO4 plus H2O. आणि याला अशा पद्धतीने बॉक्स द्यायचा आहे. बॉक्स देण्याच्या मागचा मिनिंग असा आहे की यामुळं आपण कोएफिशियंट जरी चेंज केला त्यामुळं कोएफिशियंटमुळे नंबर चेंज होऊ शकतो, परंतु मॉलिक्यूलचा फॉर्म्युला चेंज होऊ शकत नाही. बरोबर आहे. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट वन, स्टेप 2. सो राइट डाउन स्टेप नंबर 2. कंपेयर द एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड. Compare the element or compare the numbers of atoms of elements on both side compare the numbers of atom of the elements on both side. So compare, so elements, that is which one is the elements, and next one the reactants, and next one is the products. So which one is the reactant and products, and next one the elements. So element जो है यहाँ पे है सोडियम, another one is the oxygen, next one the hydrogen, and next one the sulfur. So reactant साइड में सोडियम है 1, प्रोडक्ट साइड में सोडियम है 2, नेक्स्ट वन इज द ऑक्सिजन 1 या ठिकाणी आहे आणि 4 या ठिकाणी, मीन्स 5 रिएक्टंट साइडला आहे, आणि इकडे जर बघितलं तर 5 सुद्धा या साइडला आहे. त्यानंतर हायड्रोजन जर काउंट केला तर 2 आणि 1 3 रिएक्टंट साइडला आहे आणि 2 या साइडला आहे. नेक्स्ट वन सल्फर, 1 टू दिस साइड and 1 to this side. So from this, if we compare the elements on the reactant side and product side, if we compare the elements on the reactant side and product side, then it is seen which elements is balanced and which elements or numbers of atoms are not balanced. So from this it is seen that oxygen and sulfur are balanced, but sodium and hydrogen is not balanced. So to balance the particular sodium or hydrogen, we can take any one of the elements. So you can write, or maybe you can write also third step directly. So on comparing these elements, or we can write the step 3. Steps 3, on comparing the elements on both sides, on comparing numbers of atoms of elements, numbers of atoms of elements on both sides, sodium and hydrogen, are not balanced. सोडियम आणि हायड्रोजनचा नंबर्स बॅलन्स नाही. Therefore to balance sodium atom, multiply the reactant side by 2 and product obviously 2 है वहाँ पे
So therefore to balance the sodium atom, multiply by 2 on LHS, that is reactant side. So फिर से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्स लेना है सोडियम, बराबर है, हाँ सोडियम एलिमेंट्स, सोडियम एलिमेंट सोडियम इनिशियल क्या है, इनिशियल 1 and 2, देन टू बैलेंस और बैलेंस में क्या करना है, बैलेंस में 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 और यहाँ पे 2 है. सो ये जो है, ये बॉक्स जो है हमें कब निकालना है, इसके नीचे. सो देयरफॉर टू बैलेंस द सोडियम एटम मल्टीप्लाई द सोडियम ऑन रिएक्टेंट साइड बाय 2. सो ये हमने लिखा है. सो उसके बाद में देन द रिजल्टेंट इक्वेशन विल बी, रिजल्टेंट इक्वेशन विल बी, रिजल्टेंट इक्वेशन विल बी क्या होगा, रिजल्टेंट इक्वेशन. सो ये लिखने के बाद हम लिखेंगे, अब पहले वाला जो इक्वेशन था वो कौन सा था. सो पुराना वाला इक्वेशन था NaOH प्लस H2SO4 गेट कन्वर्टेड टू और इट गिव्स टू Na2SO4 प्लस H2O. सो हमें अब क्या करना है, सो हमें अब ये करना है रिएक्टेंट साइड में सोडियम को 2 से मल्टीप्लाइड करना है. सो सोडियम अब बैलेंस हो गया. अब उसकी वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर भी चेंज हो गया. सो नेक्स्ट वन, स्टेप नंबर 4, बाद में ये होगा रिजल्टेंट केमिकल इक्वेशंस. नेक्स्ट वन स्टेप नंबर 5 अब, स्टेप नंबर 4 है, 5 नहीं, सॉरी, स्टेप 4 ऑन comparing elements, again elements on reactant and product side, reactants and product side, reactant और product side. then what happen, क्या है, एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे, रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट. सो एलिमेंट है, फिर से एक बार लिखता हूँ, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर. रिएक्टेंट साइड पे अब बन गए सोडियम 2, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 है. बाद में ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, तो 6 बन गए. यहाँ पे 5 है. बाद में नेक्स्ट वन इज द हाइड्रोजन. अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन 2 और A2 4 हो गए और इधर के साइड में 2 है. बाद में सल्फर 1 है तो इधर भी 1 है. नेक्स्ट वन बाद में लिखना है, ऑन कंपेयरिंग द एलिमेंट्स इट इज सीन दैट ऑन कंपेयरिंग एलिमेंट्स और numbers of atoms on reactant and product side, comparing the elements or numbers of atom on reactants and product side hydrogen, it is seen that हाइड्रोजन इज नॉट बैलेंस. हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस नहीं है और ऑब्वियसली ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है. सो हम हाइड्रोजन को लेते हैं फर्स्ट. इट इज सीन दैट हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज नॉट बैलेंस.
टू बैलेंस द हाइड्रोजन, टू बैलेंस द हाइड्रोजन। अब मुझे हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करना है, तो टू बैलेंस द हाइड्रोजन क्या करना पड़ेगा मुझे, नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन और नंबर्स ऑफ मीन्स रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे हमें देखना पड़ेगा। सो हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे रिएक्टेंट्स, और बाद में जो है वो है प्रोडक्ट साइड। हाँ, सो इनिशियल हाइड्रोजन, इनिशियल क्या है, इनिशियल हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे है 4 और प्रोडक्ट साइड पे है 2। फाइनल या फिर बैलेंस करने के बाद, बैलेंस और आफ्टर बैलेंस 4 यहाँ पे और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कहाँ पे करना पड़ेगा, प्रोडक्ट साइड पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। सो क्या होगा, अगर मैं मल्टीप्लाइड करता हूँ 2 से, तो आफ्टर कंपेयरिंग और मे बी आफ्टर बैलेंसिंग, सो नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना पड़ेगा द resultant equation will be, the resultant equation, the resultant equation will be, क्या होगा अब इक्वेशंस, पहले वाला जो इक्वेशन था वो है ट्वाइस NaOH प्लस H2SO4 गेट कन्वर्टेड टू Na2SO4 प्लस, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो पहले वाला इक्वेशन था ट्वाइस H2O और अब मल्टीप्लाइड बाय 2, सो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो ये हो गया आफ्टर बैलेंसिंग। नेक्स्ट, ऑन कंपेयरिंग द एलिमेंट्स ऑन मीन्स अगेन नेक्स्ट वन, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट ऑन कंपेयरिंग एलिमेंट्स, या फिर स्टेप 5 लिखो, स्टेप 5 on comparing elements or numbers of atoms, numbers of atoms, numbers of atoms or elements, elements on both side, both side। हमें अब कंपेयर करना है एलिमेंट्स, तो फिर से एक बार बॉक्स निकालेंगे। सो एलिमेंट्स, रिएक्टेंट साइड पे कौन से एलिमेंट्स है वो देखने हैं, और नेक्स्ट वन द प्रोडक्ट साइड पे कौन से है वो भी देखने हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। सो एलिमेंट्स है सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर। सो सोडियम कितने हैं रिएक्टेंट साइड पे 2, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 है, ऑक्सीजन बाद में 2 और 4, ये हो गए 6। सो इधर के साइड में अगर देखते हैं तो ये भी बन गया 6। बाद में हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं तो ये इधर के साइड में 2 है और ये 2, ऐसे कुल मिला के 4 हो गए, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ये भी 4 हो गए। सल्फर, सो 1 है तो इधर के साइड में भी 1। सो इट इज सीन दैट ऑन कंपेयरिंग द एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड, इट इज सीन दैट द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर सेम। सो क्या लिखना पड़ेगा अब यहाँ पे, ऑन कंपेयरिंग द एलिमेंट नंबर्स ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड, the numbers of atoms or elements are same, are equal on both side, are equal on both side, that is the chemical equation will be balanced, that is the chemical equation, the chemical equation is balance। तो ये हो गया केमिकल इक्वेशंस बैलेंस, बराबर। सो नेट रिजल्टेंट और लास्ट लाइन में आपको लिखना है द नेट रिजल्टेंट balance chemical equation will be, balance chemical equation is
कौन सा है केमिकल इक्वेशन? सो ट्वाइस NaOH, ट्वाइस NaOH प्लस H2SO4 get converted to Na2SO4 प्लस ट्वाइस H2O। तो ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बाद में इसका स्टेट भी लिखना है, तो ये है लिक्विड स्टेट में, ये भी है लिक्विड स्टेट में। Na2SO4 ये सॉलिड स्टेट में मिल जाएगा और ये है लिक्विड स्टेट में। सो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और इसके नीचे में इसके नाम भी लिखने हैं। सो दिस इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट वन द सल्फ्यूरिक एसिड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट वन द सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, और बाद में है वाटर। सो कुल मिला के ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। और उसके बाद उसके स्टेट लिखने हैं और उसके नाम भी लिखने हैं। सो ये कुल मिला के हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन।